सी स्क्वायर बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो हम लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, इसके पीछे रीजन है, इसका इतिहास थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रूफ, क्योंकि क्या दिया गया है ध्यान से देखो, तो ए स्क्वायर प्लस कितना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस कितना बी सी प्लस सी ए बराबर कितना, अरे बस इतना ही दिया है। अब बताओ दोनों को अगर हम आरएचएस को एलएचएस में ला देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 आ जाएगा। हो जाएगा, लिख देंगे ना भाई, इतना डाटा दिया था बराबर सबको एलएचएस मिला दिए बराबर 0 कर दिए। सोचो इसका अभी जस्ट आपको हमने फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, बोलो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस हमने बताया था सी माइनस ए का होल स्क्वायर रूट बंद बराबर 0। बोलो ये फॉर्मूला अभी जस्ट हमने बताया था ना 4a का, ये 4a में यही ना फॉर्मूला लिखे थे कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 1/2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि 2 क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब बताओ अभी जस्ट हमने अभी लास्ट में ये वाला कंसेप्ट बताया था, यह कब संभव होगा, यह तभी संभव है जब a माइनस बी का वैल्यू क्या हो, 0 होना चाहिए। यह तभी संभव है बाबू जब इसका मान 0 होगा और इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा, तभी ना संभव है। तो अर्थात हमें क्या मिला, तो a माइनस बी बराबर 1 0 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, तो b माइनस सी बराबर 0, या मत दो चूंकि लिखो, ठीक है। और चूंकि c माइनस ए बराबर भी क्या होना चाहिए, 0 होगा। तो सोचो यहां से क्या निकल कर आया बाबू, तो a बराबर b आ गया, इसलिए a बराबर b, ठीक। इसको चाहो तो फर्स्ट कर दो, यहां से क्या मिला, तो अब बोलोगे सर यहां से मिला मुझे b माइनस सी बराबर 0 था ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं b बराबर c, इसलिए b का वैल्यू कितना c, इसको 2 कर दो इक्वेशन, ठीक। यहां से क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे c बराबर a मिल गया, इसलिए c बराबर a कर दो, इसको 3 कर दो। अब यहां से लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक है। तीनों से देखो a b के बराबर है, लेकिन b किसके बराबर, c के बराबर, इसका मतलब a b c आपस में क्या है, बराबर है। तो a बराबर b बराबर c, इसलिए a बराबर b बराबर c। प्रूफ हो गया ना बाबू, अब इसको नोट कर लो, तो देख लो कितना एक ही सवाल में कौन कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, इसकी हड्डी गुड्डी तोड़ते हैं हम लोग। चूंकि कितना दिया है, चूंकि ए स्क्वायर प्लस कितना है बाबू, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देन हम क्या लिखते हैं, इसलिए क्या लिखते हैं, ए बराबर होगा बी बराबर सी होगा, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सवाल नंबर पहला क्या कर रहा है, तो ए प्लस सी बाई बी। आप मुझे बताओ सभी को बी के टर्म में रख दो, सवाल कट जाएंगे। देखो ए किसके बराबर, बी के, देखो ए बी के भी बराबर है, सी भी किसके बराबर, बी है, क्योंकि बटा में बी दिया है हमको काटना है। तो सोचो ए की जगह पे क्या रख देंगे, बी रख देंगे, और सी के जगह पे भी बी रख देंगे, और बटा में बी है, तो सोचो क्या होंगे, 2b बटा में क्या होगा, b, b से b खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया। तो बोलो पहला सवाल का आंसर सही है। हम देखो b क्यों रखे हैं, b के टर्म में क्यों रखे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि हमें बटा में जो टर्म दिया वो b दिया था, तो हम क्यों ना a और c को भी b के टर्म में रख दें। तो देखो a किसके बराबर है, b के भी बराबर है, c भी किसके बराबर है, b के बराबर है। इसका मतलब कि a के जगह पे b रख दिए और c के जगह पे भी b रख दिए, b प्लस जोड़ दिए b, 2b बाई b आ गया, b से b कट गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल में देख लो, दूसरा सवाल
दूसरा में क्या दिया है बाबू, तो a प्लस बी बटा में कितना c, प्लस कितना दिया है तो b प्लस c बटा में कितना a, प्लस क्या होगा बाबू, तो c प्लस a बटा में a। अब देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी है, यहाँ पे c है, तो सभी को c के टर्म में रख दो, सभी को क्या करो, जो कि बटा में c है तो सभी के c के टर्म में रख दो, तो ऊपर c प्लस c। आज सुनो ना, ऐसे भी हम कहेंगे ना, ये अब हम तो अब रख रहे हैं तो रखने की जरूरत भी नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो 2c रख देंगे डायरेक्ट। चलो लिख दो, c बाई क्या रखोगे, c प्लस b और c आपस में इक्वल है, हमको a के टर्म में चाहिए तो क्या लिखेंगे, a प्लस a बाई a प्लस a के टर्म में चाहिए तो इसको भी रख दो, क्या c को a बना दो, a आइए a ऑलरेडी दिया ही है, बाई कितना a। अब सोचो ये जोड़ोगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 2c अपॉन सी प्लस कितना 2a अपॉन ए प्लस कितना, तो 2a अपॉन ए आ गया, a से a खत्म, a से a खत्म, c से c खत्म, तो फाइनली क्या बचा, 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 6। बोलो किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक तो?